फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 री एग्जाम के लिए और एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए जीएस का, ठीक है, जीएस का, ठीक है, जनरल स्टडीज का मिनी टेस्ट संख्या 10। तो आज सेशन को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते चलिए। पहला प्रश्न क्या है आपके सामने? पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? ठीक है, पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य सुदूर दक्षिण भारत तक जो है फैला था? आपको बताना है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन में दिया हुआ है अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन बलबन, फिरोज शाह तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, अलाउद्दीन खिलजी ऐसा था जिसका जो है साम्राज्य सुदूर भारत दक्षिण भारत में क्या हुआ था, फैला हुआ था। और देखिए इससे संबंधित एक और प्रश्न पूछा जाता है कि उसका जो है गियासुद्दीन तुगलक क्या था या गयासुद्दीन तुगलक क्या था? एक राज्यपाल था, ठीक है, जो कि पंजाब और पाकिस्तान का राज्यपाल था। ठीक है, पंजाब और पाकिस्तान का राज्यपाल था, जिसको नियुक्त किसने किया था? नियुक्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो पहला मुस्लिम शासक था जिसका साम्राज्य जो है भारत के सुदूर दक्षिण तक फैला था, वो था अलाउद्दीन खिलजी। आगे बढ़ते हैं। सुल्तान रजिया के पिता कौन थे? ठीक है, सुल्तान रजिया के पिता कौन थे? इल्तुतमिश थे, बलबन थे, कैकूबाबाद थे या मोहम्मद तुगलक थे? देखिए सुल्तान रजिया के पिता थे वो इल्तुतमिश थे। क्या थे? इल्तुतमिश। देखिए मोहम्मद गौरी जब पृथ्वीराज चौहान को हराया उसके बाद यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक को शासन करने के लिए छोड़ दिया, जो शासन करता था कहाँ से? लाहौर से शासन करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल के बाद, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन कब से कब तक था? 1206 से था 1210 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद था वो शासक बना इल्तुतमिश। ये बना 1210 से 1236 तक, और 1236 के बाद जो है 1240 तक बनी थी रजिया सुल्तान। तो इतना याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है का दामाद था इल्तुतमिश, उसकी पुत्री थी रजिया सुल्तान, और रजिया सुल्तान जो है क्या थी? भारत की पहली और अंतिम महिला शासक थी। ठीक है, मुस्लिम महिला शासक थी। ठीक है, ये याद रखना है। तो इतना आपको यहां से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न इतिहासकारों में से किसने रजिया के बारे में लिखा और इस बात की पुष्टि की कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य थी? ठीक है, निम्न में से किसने जो है रजिया के बारे में लिखा कि जो है वो अपने भाइयों से क्या थी? सबसे योग्य थी। आपको ये बताना है। ठीक है, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है जियाउद्दीन बरनी, मिनहाज ए सिराज, इब्न बतूता, अमीर खुसरो। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि मिनहाज ए सिराज ने इस बात को लिखा। और क्या लिखा? उसने लिखा कि वह एक महान शासक, बुद्धिमती, न्यायप्रिय, उदार, विद्वानों की आश्रयदाता, प्रजा शुभचिंतक, सैनिक गुण संपन्न, अन्य श्लाघनीय गुणों से पूर्ण थी। ठीक है, इसलिए जो है अपने भाइयों से क्या थी? वो अधिक सक्षम थी शासक बनने का। यानी कि जो शासक के सभी गुण होते हैं उन्होंने मिनहाज ए सिराज ने रजिया सुल्तान में अपने किताब में बखान किया है। रजिया सुल्तान के बारे में जो लिखा है उसमें। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? ठीक है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? आपको ये बताना है। नसरुद्दीन महमूद ने, शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने, रजिया ने या मोइजुद्दीन बहराम ने? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नसरुद्दीन महमूद ने जो है
गयासुद्दीन बलबन को क्या किया था, अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। जो बलबन था उसने अपनी पुत्री की शादी कर दी थी किससे, नसरुद्दीन महमूद से, अपनी पुत्री की शादी कर दी थी। इसके बाद जो है 1266 में, देखिए लगभग जो है 49 के करीब ये शासक बना था नसरुद्दीन महमूद 1249 में, और 1266 में बना शासक कौन, गयासुद्दीन बलबन। तो नसरुद्दीन महमूद ने गयासुद्दीन बलबन को क्या किया था, अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया था, ठीक है, चांदी का सिक्का टंका जो है किसने चलाया था ये आपको बताना है। तो देखिए सल्तनत कालीन में दो प्रमुख मुद्राएं थी, ठीक है, जीतल और टंका, जीतल और टंका। तो पहले आप उत्तर जान लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश था, बहराम खान था या बलबन था, तो उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। सल्तनत कालीन में दो प्रमुख मुद्राएं जीतल टंका थी। अब देखिए मुद्रा प्रणाली के में जो इल्तुतमिश का योगदान है सल्तनत काल के शासकों में सर्वाधिक है। जो उसके प्रमुख दो सिक्के हैं अर्थात चांदी का टंका और तांबे का जीतल, ठीक है, चांदी का क्या था, टंका था, और जीतल किसका था, जीतल था आपका तांबे का। ये ध्यान रखना है, चांदी का टंका और तांबे का क्या था, जीतल था। चलाया किसने था, इल्तुतमिश था। इसका जो है महत्वपूर्ण योगदान है सिक्कों के प्रचलन करने में इंडिया में। आगे बढ़ते हैं। हौज ई सुल्तानी एक है डैश, ठीक है, मीनार, बड़ा जलाशय, मस्जिद, महल। तो हौज ई सुल्तानी जो है एक बड़ा जलाशय है। हौज से भी आपको समझ में आ रहा होगा एक बड़ा जलाशय है। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश ने जो है इसका निर्माण करवाया था। किसका, हौज ई सुल्तानी का निर्माण जो है किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश ने हौज ई सुल्तानी का निर्माण करवाया था। या इतना आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें डैश के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान गुलामों क्या किया जाता था, खरीद के उनसे सैन्य सेवाएं लिया जाता था। तो उनको क्या कहा जाता था, ठीक है, सामंत, बंदगान, मुक्तिस, इक्तदार। तो इसका उत्तर हो जाएगा बीएन के। उनको बंदगान कहा जाता था। क्या कहते थे, बंदगान कहते थे। जो भी गुलाम खरीदे जाते थे और उनसे सैन्य सेवा ली जाती थी उनको बंदगान कहा जाता था। किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश इसका कब्र है, किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश का कब्र है आपको बताना है, ठीक है। देखिए जो ऑप्शन दिया है हुमायूं का मकबरा में, महाबोधि मंदिर समूह में, लाल किला परिसर में, या कुतुब मीनार में, तो उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि कुतुब मीनार में जो है, जिसका निर्माण शुरू किसने करवाया था कुतुब मीनार का, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। और इल्तुतमिश ने कुछ काम किया था, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने भी इस पर काम करवाया था। हालांकि वो बात छोड़िए, इल्तुतमिश का कब्र जो है किसमें है, कुतुब मीनार में है, ठीक है। और ये कहाँ पे स्थित है कुतुब मीनार, तो दिल्ली के महरौली में, ठीक है, दिल्ली के महरौली में स्थित है। महरौली में ये कुतुब मीनार स्थित है, ठीक है। दिल्ली के महरौली में कुतुब मीनार स्थित है, वहीं पे जो है इसका, उसी में जो है इल्तुतमिश का क्या है, कब्र है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था, वह अपने स्वामी के मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं, लेकिन ऑप्शन में देखिए कि मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद यहाँ शासन करना शुरू किया था। तो उसने किसको अपना यहाँ पे शासन करने के लिए छोड़ गया, कौन सा वो गुलाम वंश था उसका नाम बताना है आपको। कुतुबुद्दीन ऐबक था, कि नसरुद्दीन महमूद था, कि यासुद्दीन बलबन था, या इल्तुतमिश था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि लाहौर से शासन किया। ध्यान रखिएगा, लाहौर शासन किया। दिल्ली से शासन करने वाला था, दिल्ली से शासन करने वाला था वो था आपका इल्तुतमिश, ठीक है। दिल्ली साम्राज्य की स्थापना करने वाला, दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने वाला इल्तुतमिश था।
और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यहाँ शासन करने वाला था, लेकिन वह कहाँ से था? लाहौर से करता था। पोलो या चौगान खेलते वक्त समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हो गई? पोलो या चौगान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई, बलबन की, इल्तुतमिश की, या नसरुद्दीन महमूद की? देखिए, पोलो या चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। ठीक है, कब? 1210 में। देखिए, जो चौगान आज फेमस है उसको पोलो कहा जाता है। घोड़े से सवार होकर इस गेम को खेला जाता है, इस खेल को खेला जाता है। घोड़े से गिरने के बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई और 1210 ईस्वी में मृत्यु हुई। उसके बाद जो है इल्तुतमिश क्या बन गया? वहां का शासक बन गया, जो कि दिल्ली से शासन करना शुरू किया था। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? ठीक है, दिल्ली पर शासन करने वाला, भारत पर शासन करने वाला, सॉरी, पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? खिलजी राजवंश, लोधी राजवंश, तुगलक राजवंश या गुलाम राजवंश? तो उत्तर जाएगा बी ऑप्शन में, गुलाम राजवंश जो है। गुलाम राजवंश जो था वो क्या था? भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश था। ठीक है, मोहम्मद गौरी क्या थे? जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, मोहम्मद गौरी के क्या थे? गुलाम था। मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने जो है ये शुरू किया था शासन यहाँ पे, और उसके जितने भी संतान आए, चाहे इल्तुतमिश हो गए, चाहे जो भी हो गए। इलबारी वंश या दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? देखिए, अब ये प्रश्न आया है। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पे शासन करना शुरू किया था, लेकिन जो लाहौर से किया था, दिल्ली से नहीं। तो दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है। दिल्ली सल्तनत से किसने शुरू किया था? वो किया था इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत से यहाँ पे शासन करना शुरू किया था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन कब से था? 1206 से लेके 1210 तक था। और इल्तुतमिश का कब से था? 1210 से लेके 1236 तक था। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, ये इसका है और ये इल्तुतमिश का है। आगे बढ़ते हैं। डैश ने अपने विश्वसनीय अमीरों को तुर्कान ए चहलगानी के रूप में 40 के समूह में व्यवस्थित किया था। किसने अपने जो विश्वसनीय अमीर थे उनको तुर्कान ए चहलगानी, यानी कि देखिए, जो भी सैन्य वो होते थे, षड्यंत्र होते थे सुल्तान के खिलाफ, उसका पता लगाना या उनकी युद्ध में सहायता करना, तुर्कान ए चहलगानी का काम होता था। ये लोग क्या थे? विश्वसनीय अमीर थे। तुर्कान ए चहलगानी क्या थे? विश्वसनीय अमीर हुआ करते थे। किसके? इल्तुतमिश के। ठीक है, तो आपको उत्तर भी मिल गया होगा कि जो तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण किया था, गठन किया था 40 समूह के रूप में, जो 40 अमीर हुआ करते थे, उसमें वो कौन था? तो था इल्तुतमिश। जो ये क्या करते थे? राजकाज में इसकी इल्तुतमिश की सहायता करते थे। जो भी आंतरिक षड्यंत्र हो या बाहरी आक्रमण हो, उसमें ये लोग सहायता करते थे। तुर्कान ए चहलगानी जो भी 40 अमीरों का समूह था। दिल्ली की सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी? बता चुका हूं, सुल्तान चांद बीबी, नूरजहां, रानी दुर्गावती, रजिया बेगम, रजिया सुल्तान। तो दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। दिल्ली सल्तनत की जो है पहली और अंतिम महिला शासक थी, वो थी रजिया सुल्तान। शासनकाल कितना था इनका? 1236 से लेके 1240 तक। ठीक है, अच्छा, जब ये शासक बनी तो बहुत से मुसलमानों को ये फील होने लगा कि अरे, ये महिला होकर हम पे शासन करेगी। इसका आंतरिक विद्रोह बहुत हुआ। हालांकि इसको मरवा भी दिया गया, लेकिन यह जो है अपने भाइयों में मिनहाज सिराज के अनुसार सबसे योग्य शासक थी। ठीक है, और सबसे योग्य क्या थी उस समय की, मतलब कि महिला कहिए या शासक कहिए, थी अपने भाइयों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुजरात के उस आखिरी हिंदू राजवंश का नाम क्या था जिसका शासनकाल 1244 से 1304 तक चला? ठीक है, आखिरी हिंदू राजवंश गुजरात का जिसका शासनकाल कहाँ से कब तक चला? 1244 से 1304 तक चला। गुजरात राजवंश, जनपद राजवंश, नंदा राजवंश या बघेला राजवंश? तो उत्तर रहेगा सी, यानी कि बघेला राजवंश। ठीक है, बघेला राजवंश का जो है शासनकाल 1244 से लेकर 1304 तक चला था। इसमें एक जानने वाली बात ये और भी है, ठीक है, कि जो करण सिंह बघेला थे, करण सिंह बघेला ये अंतिम शासक थे। ठीक है, किसके? बघेला राजवंश के। इनके हारने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने पूरा जो है
अलाउद्दीन खिलजी ने पूरा इनका राज्य को अपने में मिला लिया, यानी कि कब्जा कर लिया था। तो कर्ण सिंह बघेला क्या थे? बघेला राजवंश के अंतिम शासक थे। इनके हारने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे इनके राज्य को अपने शासन में मिला लिया था। आगे बढ़ते हैं। मलिक काफूर निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक के सेनापति थे जिसमें उन्हें अपने विशाल सेना के साथ दक्षिण भारत को जीतने के लिए भेजा गया? ठीक है, मलिक काफूर निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक के सेनापति थे जिसमें उन्हें अपने विशाल सेना के साथ दक्षिण भारत के लिए भेजा गया? अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, जलालुद्दीन खिलजी या खुसरो खान? तो अलाउद्दीन खिलजी का जो है सेनापति था कौन? मलिक काफूर, जिसको कहाँ पे भेजा गया? दक्षिण भारत भेजा गया जीतने के लिए, ठीक है, विशाल सेना के साथ। अमीर खुसरो कौन थे? अमीर खुसरो जो है एक कवि थे, ठीक है। इनका नाम जो है बहुत बड़ा है, ठीक है। इनको जो है अमीर खुसरो को पायलट ऑफ इंडिया कहते हैं, तोते हिंद कहते हैं, तोते ए हिंद भी कहते हैं इनको, ठीक है। तोते ए हिंद भी इनको कहते हैं, इसको अमीर खुसरो साहब को, ठीक है। तो ये सेशन जो है हमारा आज का इतना ही है, ठीक है। और आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल जो है क्या कर दीजिए, आपसे एक निवेदन, रिक्वेस्ट बार बार कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। बन रही हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।